और क्लासेस शायद नहीं लगेगी, छोड़ो। देखिए शाश्वत, यस सर। हाँ सर ठीक है चलो। कल हमने 5.2 देखा था, उसमें आर्गुमेंट और एंगल और मॉड निकालने का हमने डिस्कस किया था। तो एंगल निकालते वक्त बेटा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। हम देख लेते हैं एंगल उसी पॉइंट में, उसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट हो। अगर ऐसा क्लियर, ये चीज क्लियर है शायद, इसमें कोई डाउट तो नहीं? जैसे ये नो सर। जब हमने किया तो -45 आया एंगल, पॉइंट भी उसी क्वाड में। पर अगर पॉइंट और एंगल अलग अलग क्वाड में होंगे तो हमें 180 ऐड करना पड़ेगा। जो मैंने ये रेडियन वाला लिखा है बेटा, पाई वाला, अभी आप इसको छोड़ देना। अभी आप केवल डिग्री में ही आंसर लिखना, क्योंकि रेडियन वाला कोर्स नहीं है, ठीक। लेकिन तब भी मैं सोच रहा हूँ 9 तारीख को ऑटम ब्रेक के पहले दिन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं, हालांकि वो है सेकंड टर्म में, लेकिन वो यूज होती है बेटा, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं आज 5.3। 5.3 में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा सा अलग चीज है उसमें। जैसे ये बोल रहा है x² + 3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, कैसे करेंगे? x² इधर रहने दो, 3 उधर ले जाओ, -3। x कितना हो गया बेटा? प्लस माइनस रूट -3। कितना हो गया? x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट के अंदर -1 भी आएगा और रूट के अंदर 3 भी आएगा। तो ये x हो गया ±i√3, है ना। है ये क्वाड्रेटिक कुछ नहीं, सिंपल है, उधर लेगा बस, अब रूट के अंदर माइनस आएगा। ये देखो, अब इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ पर इसमें ये देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर कर सकते हैं क्या? ऐसे तरह में ढूंढो कि ऐड करने पर 1 आए, इंटू करने पर 1 आए, नहीं हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वैसे भी सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? x टू माइनस, है ना, पता है आप लोगों को, पढ़ा है ना उसमें, b²। यानी कि आपको नवंबर में एग्जाम होने, बेटा नवंबर में आपके मिड टर्म होने हैं ना। मैं पूरा फर्स्ट टर्म नवंबर तक खत्म करके एग्जाम देना है। चलो x हो गया -b, ax, ये a2 है, b है 1, तो माइनस भी आशु -1 प्लस माइनस √b²1 -4ac, a है 2, 8 हो गया। बताओ ठीक किया मैंने प्रतीक? कोई गड़बड़ इसमें? शाश्वत प्रतीक, कोई गड़बड़ इसमें? ठीक किया कि गलत किया मैंने? अब समझ में आ गया। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया? क्योंकि स्प्लिट इन द मिड टर्म नहीं हो पा रहा। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है यहाँ की दिक्कत, -7 आएगा, रूट के अंदर -7 आएगा। यहाँ क्या करेंगे उसको? आई की फॉर्म में लिख लेंगे। रूट -7 मीन √-1 √7, यानी √7 आई। कितना हो गया? x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आई बाय 4। 4 को दोनों के नीचे ले आओ, ये प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। क्लियर? इसमें क्लियर? शाश्वत क्लियर? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को कहा गया है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। रूट के अंदर नेगेटिव में आएगा इस एक्सरसाइज में, तो √-7 को लिख दिया, √-7 इंटू आ जाएगा। आपको अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करना है। क्लियर? कोई डाउट? रूट के अंदर माइनस आएगा, आप साइड में लिख देना। बताओ समझ में आया बेटा? यस सर। रोहित क्लियर? प्रतीक, प्रशांत, शौर्य, सुमित, तनय, विशाल, युवराज, कोई यस डाउट? सर। यस सर। यस सर क्लियर। हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन 12th और 10th में अंतर, 10th और 11th में क्या अंतर है? ये रूट के अंदर माइनस आएगा, तो माइनस को अलग कर देंगे, हम माइनस को -1 लिख देंगे। ये देखो फिर, -b प्लस माइनस √b² -4ac, रूट के अंदर d या b² -4ac आता है, कितना आ रहा है? -27। तो रूट के अंदर आ रहा है -27, यानी इसको लिखा 27 इंटू रूट के अंदर लिखा 27 इंटू -1। रूट के अंदर 2 नंबर है, रूट दोनों पे आ जाएगा, ये √-1 आई हो जाएगा, √27 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का 1 3 बार आ गया, √3 आई हो गया, है ना। कोई डाउट इसमें? अनमोल क्लियर? अदिति यस सर। आस्था क्लियर? ध्यान को बेटा 11th में बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, है ना। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप जॉब के लिए लाइन में खड़े हो गए दामिनी, तो कोई नहीं पूछेगा, बताएगा आपको कि
कोई नहीं आपको रिलेशन नहीं देगा कि इस बात का कि उस टाइम पर कोरोना था। 11th में बहुत एफर्ट चाहिए, और मैथ्स क्लास तो आपको स्किप नहीं करनी है बेटा। कई लोग रेगुलर नहीं आती थी, आप भी कल शायद बीच में छोड़ के चले गए। तो आपको जब तक मैं ना बोलूं क्लास को लीव नहीं करना है। ये देखो ए हो गया -1, एक्स पूरा क्वेश्चन ए होता है, बी हो गया 1, सी हो गया -2, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2। सिंपल आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, रूट के अंदर माइनस आएगा। क्लियर? अब इसमें जो तगड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है बेटा, ये वही है क्वेश्चन। इसमें ए √2 से बढ़ाना नहीं है, और √2 क्या है, a√2 है, b है 1, c है √2, कोई बात नहीं। माइनस बी रूट के अंदर डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, माइनस बी क्कितना है, एक्स का कोफिशिएंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 1 -4, ए है √2, सी है √2, 1 -8 हो गया, -7 आ गया रूट के अंदर। इसको लिख दिया 7 × -1 यानी √7i हो गया ये। क्लियर? अब है क्लियर? दामिनी कोई डाउट? इसने नो सर। प्रशांत, नो सर। ये भी सब ऐसे होना है। अब इसमें क्या है जो नीचे वैल्यू आई है, जो डिनोमिनेटर है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ वैसे तो स्नेहा रूट नीचे नहीं होना चाहिए, है ना, हमें रूट से ऊपर इंटू कर देना चाहिए। छोड़ दो, चलो इसमें छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है बेटा। वैसे तो रूट नहीं होना चाहिए, किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट ज्यादा है, हमसे सॉल्व करने को बोल रहा है आप रूट। इन क्वेश्चन में रूट आप नीचे छोड़ देना, ठीक है सर। पर वैसे रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए बेटा, हमें √3 से इंटू और मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ताकि डिनोमिनेटर से 3 हट जाता। लेकिन चूंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम इसमें √3 केवल इक्वेशन में √3 नीचे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है श्रेय? वैसे आमतौर पर √3 नीचे नहीं होता, डिनोमिनेटर में नहीं होता, है ना, पर इसमें चलेगा, इसमें हम ले लें, ठीक है ना। पर एमसीक्यू में तो आपको एमसीक्यू मैच करने पड़ेंगे, है ना। फिर देखो ये यहाँ x² + x + 1/√, बेटर ये रहेगा कि हम √2 का एलसीएम ले लें, √2x² मेरे हिसाब से प्लस √2x + 1 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ √2x² + √2x = 0। फिर आप लगा दो फॉर्मूला, ये एलसीएम लिया, फिर a हो गया √2, b हो गया √2, c हो गया 1, -b + -b²। यहाँ रूट के अंदर थोड़ा बड़ा भारी आ रहा है, टेंशन मत लेना, है ना, केवल माइनस का 1 निकाल लो, हो जाएगा। क्लियर हो गया? पुष्पेन क्लियर हुआ? इसने केवल तनय हमें विशाल, हमें केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। अच्छा क्लियर? यस सर। कल टेस्ट रहेगा, लेकिन क्लास अपनी 9:45 पे है, तो मेरे तब तक तो आप लोग कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। आपको क्लास अटेंड करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं आगे चलूंगा। आगे मैं इससे चल रहा हूँ कि नवंबर में बेटा ना, नवंबर में आपके मिड टर्म होने हैं, उसमें आधा कोर्स आएगा बेटा, है ना। ऐसे ही इसमें भी एलसीएम लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक। तो ये हमारी 5.3 पूरी हो गई। अब जो मेन एक्सरसाइज है बेटा, जो बड़े एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, वो हमारा है मिसलेनियस एक्सरसाइज। 5.1 कर लिया हमने, 5.2 कर ली, 5.3 कर ली। अब 5.4 इस एक्सरसाइज से बेटा हमारे एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। थोड़े क्वेश्चन लंबे हैं, पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। वो सबसे इजी एक्सरसाइज है बेटा ये, सबसे इजी। चलो तो हम मिसलेनियस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन देखो, i⁻18 1/i⁻25 पावर से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। होल पावर 3 है, पर अंदर 2 टर्म्स, आई की पावर 18 भी है, 25 भी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 18 को डिवाइड करो 4 से, हमेशा मैंने आपसे कहा है डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, बचेगा 2, है ना। तो यहाँ आ गया i, 4 4 जा 16, 4 × 4 + 2, इसको किया, 18 को किया। यहाँ देखो 25 ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट में क्या है, 1 है, i भी है,
तो ये पावर 1 की भी हुई और पावर आई की भी हुई। अब 1:25 तो 1 ही रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें आई 25 सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 25 को डिवाइड करो 4 से, 4 6 जा 24 बचा 1, सर तो आयोटा की लिखा पावर इसको 4 into 4। हाँ, लिख दिया हमने। डिवाइड हमेशा 4 से करना है बेटा, 3 हो गया। अब यहाँ आई की पावर 4 into 4 भी है, +2 है, तो 2 portion में ब्रेक हो जाएगा ये। आई की पावर 4 into 4, समझ रहे हो ना? सबको समझ आ रहा है रास्ता? लेकिन क्लास में बेटा रेगुलर रहना है। अब आप 10th से तुलना नहीं कर सकते। 10th में बुक बहुत छोटी थी बेटा, 250 ग्राम की बुक थी। पता नहीं आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक देखी नहीं देखी। अब 2-2 किलो की बुक है बेटा। अगर आप सीरियस नहीं रहोगे पढ़ाई में 11th 12th में, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। और आपका पेपर पैटर्न वैसे ही अलग है बेटा। नवंबर में आधा पेपर का एग्जाम होना है, और अभी क्या हो गया, अक्टूबर हो गया कल से। चलो, ये आई स्क्वायर वैल्यू रख देंगे, आई रेस टू 4 into 4 क्या करेंगे इसका? आई रेस टू 4 into 4 क्या करेंगे? क्या करें बेटा? आई रेस टू 4 into 4 को क्या करें? बताओ, मेरी आवाज आ रही है ना? स्नेहा क्या करें इसका? ये आई रेस टू 4 into 4 मिला, तो 4 को अंदर ले गए, एक 4 को सर बाहर, 1 कर देंगे। ऐसे ही। हाँ, 1 हो गया, ये 1 हो गया। आई स्क्वायर दो वैल्यू, आई स्क्वायर -1 नीचे, आई रेस टू 4 ये 1 हो गया, केवल आई बचा। आई की वैल्यू नहीं रखनी है। अब आई डिनोमीटर में, आई डिनोमीटर नहीं होना चाहिए, आई से इंटू आई डिवाइड किया, ऊपर आई स्क्वायर हो गया -1, तो -1 माइनस आई होल क्यूब। अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्चुअली माइनस कॉमन निकाल लो, फिर ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, जहां आई स्क्वायर भर दो माइनस आई, जहां आई भर दो आई को ऐसे छोड़ देना, आई क्यूब बच गया माइनस आई, जहां आई स्क्वायर -1, ठीक, अल्टीमेट हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले चूंकि होल पावर थी, अंदर के टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये 18 है, डिवाइड करो 4 से, 25 है, 1 पर भी आएगा, आई पर भी आएगा, 1 की पावर 25 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लेकिन आई की पावर आएगा 25। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्स डिवाइड करेंगे। हाँ बेटा, पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, या पहले अंदर का सॉल्व करके फिर आइडेंटिटी नहीं नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे तो बेटा ये 18 है, अगर ए क्यूब लगाएंगे तो ए 18 की होल पावर 3 आ जाएगा बेटा, इसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे बेटा। 54 आई रेस टू 54 आ जाएगा। बेटर ये है कि आप पहले इसको अंदर सॉल्व कर लो, है ना? स्नेहा, पहले आप अंदर के टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, है ना स्नेहा? फिर आगे एक्सपेंड यस करो। सर। 54 बेटा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। क्यों अच्छे ओम? ठीक है, पहले आप अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लो। अब है कभी ठीक? क्लियर कृष्णानो? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, Z1 Z2। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वो नंबर जिसमें आई वाला पोर्शन भी होता है और विदाउट आई वाला पोर्शन भी होता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, क्या है ये क्लियर नहीं किया है। वो बोल रहा है एक Z1 एक Z2 है, तो आर ई रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये प्रूव करना है बेटा। अगर आपने पहले नहीं किया है तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, और अगर किया है तो बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसा कोई बेटा एग्जाम नहीं है होम जिसमें ये ना आया हो, लेकिन सिंपल एग्जाम है। लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले आपने एक बार किया हो। दिक्कत क्या है, इसने दो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से है वो क्लियर नहीं किया है इसने। ये बोल रहा है शाश्वत Z1 Z2 दो नंबर है और हमें ये प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर दिया है 2+3i या कोई भी दिया हो 3+4i, अगर उसको Z मान लें तो जिस पोर्शन में आई है, जो आई का कोफिशिएंट है, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। सिंपली लिखते हैं आई एम Z। Z का सिंपली पार्ट क्या है? जो कोफिशिएंट आई का 4। जिसमें आई नहीं है इट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और क्या लिखते हैं REZ। सबको क्लियर है? ये ऋषिका क्लियर है? ये आई का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है? प्रतीक क्लियर है? विशाल क्लियर? ये तो 3+4i के लिए, अब यहाँ क्लियर नहीं है
कि Z1 Z2 क्या है, तो हमें अपने मन से Z1 और Z2 एज्यूम करने पड़ेंगे। चलो क्या है, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 को एज्यूम कर लिया, लेट Z1 बी X1 प्लस I/1, ठीक। Z2 भी एक दूसरा टर्म है, नंबर है, Z2 हो गया X2 प्लस I/2। क्यों, Z1 Z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, भैया दिए तो इसने है नहीं, तो हमें अपने मन से अज्यूम करना पड़ा। अब देखो Z1 में एक X1 है टर्म, एक है I/1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना हुआ, इसमें I नहीं है, इट इज X1। और फिर Z1 में I का कोएफिशिएंट क्या है, Y1, तो ये इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या हो गया, Y1। बताओ इसमें किसी को डाउट है, अदिति क्लियर, यस सर। अमन क्लियर हुआ ये चीज। फिर Z2 पे आओ, रियल पार्ट ऑफ Z2 में दो पार्ट हैं, प्लस से पहले लिखा है X2, प्लस के बाद I/2, जिसमें I नहीं है दैट इज रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 हो गया X2। इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ Z2 का, Z2 में I कहाँ है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, I का कोएफिशिएंट Y2 है, तो ये Y2 हो गया। इतना क्लियर हुआ, मैंने Z1 एज्यूम कर लिया X1 प्लस I/1, Z2 एज्यूम किया X2 प्लस I/2, X1 क्या है, रियल पार्ट है Z1 का, तो Z1 का रियल पार्ट ऑफ Z1 हो गया X1। Z1 में I कहाँ है, I का कोएफिशिएंट Y1 है, तो इट इज इमेजिनरी पार्ट। नीचे Z2 का रियल पार्ट क्या है, X2, इट इज रियल पार्ट ऑफ Z2 X2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट I का कोएफिशिएंट Y2 हो गया। इतना क्लियर हो गया, अनमोल क्लियर, दामिनी क्लियर, Yes, sir. कभी Yes, कृष्णानु, sir. अनुष्का। अब देखो Yes, sir. इतना फर्स्ट स्टेप एज्यूम किया, सेकंड स्टेप सबके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकाल लिए। अब देखो क्या कहा जा रहा है, लेफ्ट साइड जो प्रूव करना है वो बोल रहा है हमें Z1 Z2 का इंटू किया, Z1 इंटू Z2 को इंटू करो। क्या कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आगे बढ़ रहा हूं। हालांकि लेफ्ट साइड आर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है, लेकिन पहले Z1 Z2 को इंटू कर लेता हूं। तो Z1 क्या है बेटा, X1 प्लस I/1, ये X1 प्लस I/1 इंटू Z2 कितना है बेटा, Y1 है बेटा, सॉरी। Z2 क्या है, X2, Z1 Z2 लिया, दोनों की वैल्यू लिया, अब इंटू करता हूं। पहले X1 को इंटू करो, X1 का X2 से इंटू हुआ तो X1 X2, देखो इंटू किया, Z1 Z2 है, Z1 की वैल्यू रखी, Z2 की वैल्यू रखी। इसको ओपन करते हैं, पहले X1 से X2 को इंटू किया, X1 X2, फिर X1 को I/2 से इंटू किया, I/X1 Y2 हो गया X1 से इंटू। अब I/1 पे आओ, I/1 से X2 को इंटू किया, I/1 इंटू X2 I/X2 Y1, फिर I/1 का I/2 से I इंटू I स्क्वायर Y1/2। मैंने सिंपली Z1 Z2 लिया। Z1 Z2 क्यों लिया, जो चीज प्रूव करना है LHS उसमें Z1 Z2 है, अभी शुरू में रियल पार्ट नहीं लिया, पहले इंटू किया, ये आ गया। सॉल्व कर लो, X1 X2 सॉल्व नहीं होगा, हाँ I स्क्वायर दिट इज इक्वल टू -1, तो जहां I स्क्वायर बना दिया -1। X1 X2 I की वैल्यू मैंने बताया था नहीं रखते, तो ये I एज इट इज, ये I एज इट इज, हाँ यहाँ I स्क्वायर है तो माइनस आ गया, तो क्या आ गया, X1 X2 I/X1 Y2 I/X2 Y1 माइनस Y1 Y2, किसके इक्वल है ये इक्वल है Z1 Z2 के। अब देखो इसमें दो तरह के टर्म्स हैं, एक पोर्शन में I नहीं है, यहाँ I नहीं है, यहाँ I नहीं है ना, क्यों उसने X1 X2 में I नहीं है और माइनस Y1 Y2 में I नहीं है, दोनों को रख लो एक साथ, X1 X2 माइनस Y1 Y2। फिर दो जगह मुझे I दिख रहा है बेटा, यहाँ मुझे I दिख रहा है, कॉमन निकालो, यहाँ I दिख रहा है, दो जगह I है, अब ये ऐड तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि X1 Y2 X2 दोनों अलग अलग चीजें बेटा। हम क्या कर सकते हैं, केवल I कॉमन निकाल लो, I कॉमन निकाला, X1 Y2 प्लस X2 Y1, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है Z1 Z2 को। बताओ किसको डाउट है, पुष्पेन, ये आ गया Z1 Z2। बताओ कोई डाउट, श्रेयांश कोई डाउट इसमें, शाश्वत, प्रशांत, ओम, दामिनी, आशु, No, sir. अभय क्लियर हो गया, यस सर। विशाल समझ में आ गया, कपी, यस सर। Yes, sir. तो Z1 Z2 ये आ गया बेटा, हम Z1 Z2 को सॉल्व करके ये ले आए। अब जरा क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है हमें Z1 Z2 पूरे Z1 Z2 से मतलब नहीं है, हमें Z1 Z2 का रियल पार्ट चाहिए।
तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, जब हमने Z1 Z2 इंटू किया तो ये आया, इट इज Z1 Z2। सो रियल पार्ट क्या है? वो पार्ट जिसमें I नहीं है। तो इसमें तो I है, I इसमें नहीं है, तो ये हो गया रियल पार्ट। क्या हो गया? x1 x2 माइनस y1 y2। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया? x1 x2 माइनस y1 y2। लिख दिया x1 x2 माइनस y1 y2। अब x1 क्या था? x1 Z1 में था और इसमें I नहीं था, मतलब ये Z1 का रियल पार्ट था, तो x1 की जगह रखा रियल पार्ट ऑफ Z1। x2 क्या है बेटा? x2 Z2 था, का कोफिशिएंट था, तो I का कोफिशिएंट भी इट इज इमेजिनरी पार्ट। y1 क्या हुआ? इमेजिनरी Z1। y2 क्या हुआ? y2 Z2 में है, लेकिन ये I का कोफिशिएंट है, तो इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इतना समझ में आया? ओम x1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1। x2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2। y1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। y2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। प्रतीक क्लियर हुआ? इसने है यशराज, यस सर, युवराज, क्लियर। सर पक्का इसी का सर हुआ? लास्ट एक बार और बता दीजिए सर, लास्ट में जो RZ1 आया। हाँ चलो ठीक है, चलो देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये आया हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2। लेकिन ये थोड़ी सॉल्यूशन है, सॉल्व तो हमें ये करना है। एक चीज देखो, x1 क्या है, कहाँ है? हमने शुरू में Z1 अलग एज्यूम किया है, Z2 अलग एज्यूम किया है। x1 Z1 में है बेटा, x1 और y1 दोनों Z1 में है। x1 के इंटू में I नहीं है, तो x1 क्या हो गया? क्योंकि x1 के इंटू में I नहीं है, तो x1 इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ Z1। लेकिन y1 के इंटू में तो I है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, y1 हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ऐसे आओ, ऐसे ही x2 पे आओ, Z2 पे आओ, Z2 में x2 है और फिर प्लस I y2 है। x2 इसमें I नहीं है, तो x2 क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ Z2 हो गया, है ना प्रतीक? ओम ठीक है। y2 क्या है? y2 के इंटू में I है, तो y2 क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हो गया। तो क्या करना है? जहां x1 है वहां रियल पार्ट ऑफ Z1 रखो, जहां y1 है वहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 रखो, जहां x2 है वहां रखो रियल पार्ट ऑफ Z2, जहां y2 है वहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। वही किया हमने, जहां x1 था वहां रखा रियल पार्ट ऑफ Z1, जहां x2 वहां रियल पार्ट ऑफ Z2, जहां y1 वहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, जहां y2 वहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्यों कृष्णा, अमन क्लियर हुआ? यस इसने आप बताओ। यस सर। ये तो एक ही क्वेश्चन है एग्जाम में, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और भी आया है इस एग्जाम में। मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगर वो ये बोलता कि ये तो रियल पार्ट बोल रहा है, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकालने को बोला होता तो हम कितना आता? Z1 Z2 ये आ गया। सर रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू हाँ नहीं, पहले देखो इमेजिनरी पार्ट तो ये है, हाँ Z1 Z2 ये है, इसमें आई है, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये होता, क्या होता? x1 y2। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया बेटा, है ना? ये आता, ये होता ना। ओ अबे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 यही होता, x1 y2 प्लस x2 y1। क्यों होती थी? यस सर। सामने। अब x1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1, y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, x2 रियल पार्ट ऑफ Z2, है ना? तो अगर रियल Z1 Z2 ये सॉल्व कर दिया, यहीं से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 भी निकल आता है ना? हालांकि क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा ये आया है ना? कभी क्लियर? यस सर। अनुष्का क्लियर? क्लियर Yes, sir. अनुष्का? यस सर। पुष्पन ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन लग रहा है बड़ा भारी, भाई कुछ नहीं है इसमें। ब्रैकेट में इस पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। इस वाले ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं आपको, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर में तो अलग अलग टर्म है, दोनों का इनटू एलसीएम होगा। 1 माइनस 4i 1 प्लस आई, ये हुआ 1 प्लस आई इधर इंटू हुआ, 1 माइनस 4i इधर इंटू हुआ। 1 प्लस आई ब्रैकेट अंदर जाएगा, माइनस है, ध्यान रखो गलती माइनस में ही होती है बेटा। -2 प्लस 8i, ये ओपन कर दिया, नीचे भी ब्रैकेट ओपन करो, 1 1 1 इंटू आई, ये
फिर 4i से माइनस 4i इंटू 1 ये हो गया। आई स्क्वायर रखनी है वैल्यू आपको, आई वालों को ऐड करना है, 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, सिंपली एडिशन करना है। आई प्लस 8i 9i, यहाँ आई चूंकि आई स्क्वायर माइनस 1 है प्लस 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब फिर इंटू न्यूमरेटर इंटू करो, डिनोमिनेटर इंटू करो, ध्यान से इंटू करना, साइन की गड़बड़ हो सकती है। माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 4i, फिर 9i का 3 से इंटू किया, फिर 9i, चूंकि यहाँ आई स्क्वायर आएगा बेटा, यहाँ गलती क्या होगी, प्लस या माइनस की होगी इसने, है ना सिद्धार्थ, ठीक है, नीचे भी ऐसे इंटू होगा, प्लस या माइनस की गलती हो सकती है, बी केयरफुल। जब सब इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आई बेटा नहीं रखा जाता है, डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो हमें डिनोमिनेटर का करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, मतलब जो बीच में साइन है उसके अपोजिट साइन लेके, है ना, एक्चुअली कॉन्जुगेट वर्ड ठीक है, 14 माइनस 5i का कॉन्जुगेट 14 प्लस 5i, उससे इंटू और डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन इतना कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। क्यों पुष्पेंद्र, प्रतीक हो जाएगा, प्रशांत, ओम, क्वेश्चन लेंथी है नो डाउट, Yes, लेकिन sir. इतना कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब है ध्यान रखो, ये सब कॉपी Yes, में sir. नोट करना है, तभी आपके दिमाग में बैठ पाएगा बेटा, केवल अक्टूबर का ही टाइम हमारे पास है, नवंबर में आपके एग्जाम है, ठीक है। श्रेयस, सिद्धांत, क्लियर हो गया? सर ये जो पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ डिनोमिनेटर में पहले से ही इसका रैशनलाइजेशन करके फिर करें तो हो जाएगा ना तभी? वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ इसको 1 प्लस 4i से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 माइनस आई से डिवाइड कर दो, यहाँ 5 प्लस आई से 5 माइनस आई से डिवाइड कर दो, कर सकते हो आप, है ना, कई अप्रोचेस हैं मैथ्स में, कई तरीके होते हैं, आप चाहो तो पहले इसको हटा दो, इसको हटा दो, आपकी इच्छा पे है ना प्रशांत, ठीक है। और Yes, कई yes, मेथड हो sir. सकते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझना भी है, याद भी करना है, ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए बेटा, ये जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। इसको करने के कई तरीके हैं, कई बुक्स में बेटा कई तरीके दिए हुए हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि मेरा तरीका थोड़ा इजी है। क्या बोल रहा है एक्स में, इसी तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, ठीक है स्नेहा, वो उसने तरीका थोड़ा अपना अलग अपना है, मेरा तरीका इजी है। बुक में क्या दिया है, या क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस आई वाई दिया है, और रूट के अंदर न्यूमीटर में है ए माइनस आई बी, और नीचे है सी माइनस आई डी, और हमसे ये प्रूव करने को कहा जा रहा है। देखना सिद्धार्थ, शाश्वत, कभी क्या प्रूव करने को कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये, क्या करें यार, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल में भी है, उसमें मेथड थोड़ी सी टफ है। हमें दिया है ये गिवन क्या है, एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आई बी, ये लेफ्ट साइड में दिया है एक्स माइनस आई वाई, और जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसा क्या करें कि एक्स माइनस वाई आई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए, क्या करें, हमने पढ़ा था, क्यों हमने पढ़ा है, अगर जेड है एक्स प्लस आई वाई, क्या अगर जेड है, इफ जेड इज एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। अगर एक्स प्लस आई वाई दिया है तो इसका अगर मॉड लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। सिमिलरली अगर, मतलब क्या करते हैं हम, शुरू वाले टर्म का स्क्वायर, फिर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये करते हैं। अगर कोई नंबर एक्स माइनस आई वाई है, हमें उसका मॉड लेना है, क्या होगा, कैसे लेंगे, रूट के अंदर जो शुरू में लिखा है उसका स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ, और फिर जो आई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। देख रहे हो कभी क्या आ रहा है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, हालांकि आ स्क्वायर रूट रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है। क्यों प्रतीक, अगर एक्स माइनस आई वाई दिया हो और उससे हमें चाहिए हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर इसका मॉड लेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी, हमें मिलेगी प्रशांत, हाँ हालांकि रूट मिलेगा लेकिन देखा जाएगा फिर, क्यों स्नेहा, कभी क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स। ये हमें आइडिया कहां से आया, ये आइडिया हमें आया जो प्रूव करना है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस आई वाई का मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस, तो टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड, लेफ्ट साइड में भी मॉड लिया, राइट साइड में भी मॉड लिया, ठीक। इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट के अंदर पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस आई का कोएफिशिएंट क्या होता है माइनस वाई, उसका स्क्वायर। राइट में क्या करना है, राइट में मॉड के अंदर रूट है,
एक रूल है बेटा, अगर मॉड की होल पावर है तो पावर मॉड के अंदर चली जाती है। ठीक, एक्स होल टू एन है तो ये एक्स एन का मॉड हो गया। तो यहां क्या है, ऐसे ही अगर मॉड के अंदर पावर है तो पावर मॉड से बाहर आ सकती है। तो ये मॉड के अंदर क्या है, ये मॉड के अंदर ये इन सबका रूट है, रूट मतलब पावर हाफ, ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी की होल रूट मीन्स होल पावर हाफ है। ये कहा है मॉड के अंदर है तो ये मॉड से बाहर चले गए, है कि नहीं, ये ऐसा हो गया, ये ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी मॉड आ गया और रूट बाहर चले गया। इसको ये तो लिखते हैं स्क्वायर रूट, तो ऐसा हो गया मॉड स्क्वायर रूट के अंदर चले जाता है। ठीक, रूट भरा गया और अंदर चले गया। फिर एक रूल हो रहा है, अगर मॉड के अंदर दो नंबर इंटू या डिवाइड में हो तो मॉड दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर मॉड के अंदर एक्स इंटू वाई हो तो मॉड एक्स पर भी आएगा वाई पर भी आएगा। मॉड के अंदर डिवाइड है एक्स अपॉन वाई तो मॉड एक्स पर भी आएगा वाई पर भी आएगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर प्लस है तो शाश्वत हमेशा ये चीज सही नहीं होती है कि मॉड दोनों पे आ जाएगा बीच में प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, हमेशा सही नहीं है ये। Yes. लेकिन अगर मॉड के अंदर दो नंबर का डिवाइड है तो मॉड न्यूमरेटर में भी आएगा डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो पहले क्या किया, हमें एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू दिया हुआ था, हमने देखा जो प्रूव करना है उसके राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स माइनस आई वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तब आएगा जब मैं मॉड लूंगा। अब मैं एक तरफ मॉड नहीं ले सकता, इक्वेशन है बेटा, बीच में इक्वल है, जो मुझे करना है वो दोनों तरफ करना है। तो मैंने लेफ्ट में भी मॉड लिया राइट में भी मॉड लिया। मॉड एक्स प्लस आई वाई क्या होगा, रूट के अंदर पहले वाले का स्क्वायर पर आई क्वेश्चन का स्क्वायर। यहाँ मॉड था, मॉड रूट के अंदर गया, रूट भरा गया, मॉड अंदर हो गया। मॉड के अंदर दो नंबर का रेशियो है डिवाइड है तो मॉड न्यूमरेटर के ऊपर भी आएगा, मतलब मॉड कैसे आएगा, मॉड ए माइनस आई बी पर भी आएगा और मॉड नीचे सी माइनस आई डी पर भी आएगा। ठीक, मॉड ऑफ ए माइनस आई बी फिर वही फॉर्मूला, रूट रूट है, होल रूट तो है ही, ठीक है। अब चूंकि मॉड ए माइनस आई बी है इसका भी रूट आएगा, रूट के अंदर पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस आई का कोएफिशिएंट माइनस बी उसका स्क्वायर, नीचे भी मॉड सी माइनस आई डी आएगा, रूट के अंदर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बताओ ये स्टेप क्लियर हुई, अनमोल, आशुतोष, अक्षय, अमन, कपी, क्लियर हुई चीज? अक्षय, अभय, किसने क्लियर हुआ? यस सर। अब एक चीज देखो, हमारे पास तीन तीन चार रूट है, एक स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड में, एक स्क्वायर रूट होल, फिर एक अंदर एक अंदर। जबकि जो प्रूव करना है तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें प्रूव करना है, हमें ये आंसर पता है, हमें ये लाना है। इस आंसर में कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, जबकि हमारे पास क्या है, अभी चार स्क्वायर रूट है बेटा। हटाओ, पहले एक बार स्क्वायर करो। क्यों हटा रहे हैं, कि जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर रूट नहीं है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर यहां भी किया, स्क्वायर यहां भी किया, तो होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो गया, अच्छा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां स्क्वायर है पर इस स्क्वायर से सारे रूट कैंसिल नहीं हो गए, जो होल रूट है, ये जो होल रूट है ये कैंसिल हो गया, अंदर वाले रूट ऐसे ही रहेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर डी स्क्वायर, दोनों में रूट है, रूट कॉमन आ जाएगा, रूट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। किसके इक्वल है ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया। अभी भी क्वेश्चन में रूट नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ भी एक रूट है, फिर अगेन से स्क्वायर करो, यहां स्क्वायर किया और यहां स्क्वायर किया, यहां रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये देखो, और लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ होल स्क्वायर होना चाहिए था, है ना शाश्वत, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें ये प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में गिवन था एक्स माइनस आई वाई, यहाँ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस आई वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा, तो मॉड लेंगे, तो हमने बोथ साइड मॉड लिया, लेफ्ट साइड में तो फॉर्मूला लग गया, लेकिन राइट साइड में होल रूट था, मॉड रूट के अंदर गया और फिर रूट के अंदर जो डिवाइड में है दोनों की तरफ मॉड गया, फिर हमने फॉर्मूला लगाया, फिर दो बार स्क्वायर करना पड़ा। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, पुष्पेन, तनय, कभी क्लियर हुआ?
अब है Yes, sir. Yes, sir. Yes, आशु sir. क्लियर, अमन क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह का एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बुक में है एग्जाम्पल में कि x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। एग्जाम्पल में है बेटा, आप देखना उसने कैसे किया है बुक ने। आप जब बड़े तरीका अपनाओगे, दोनों तरफ मॉड लोगे तो अपने आप फट से ही हो जाता है, बहुत इजी पड़ता है ना। आखिर हम लोगों को मेथड देखनी है, इजी मेथड फॉलो करनी है। अब इसमें चूंकि रूट एक इसका रूट पहले से था बेटा, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन हो गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हमें एक बार मॉड लेना है, यहाँ मॉड रूट के अंदर चले जाएगा। ठीक है ना पुष्पन, क्लियर? Yes, sir. ये तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। यहाँ अपॉन दिख रहा है, बेटर ये है कि आप इस अपॉन को हटा दो पहले। कैसे? एलसीएम ले लो, अपॉन में 3 है, अपॉन में 1 है, एलसीएम 3 आएगा। अब बिल्कुल सिंपली फैक्टर करने की कोशिश नहीं करना। 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर नहीं होंगे, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट, हाँ यह काम कर सकते हो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही निकाल लो, क्योंकि यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन दिख रही है आपको, 144 ये है ना। फैक्टर 11th क्लास में इक्वेशन के नहीं होंगे, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शाश्वत ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ओम? यस सर। ये भी देखो, इसमें भी एक कांस्टेंट में अपॉन देखा है। आप फैक्टर करने की कोशिश मत करिए, पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम पर देखिए राइट साइड में 0 हो जाएगा वो। अब जो बचेगा इक्वेशन वो फैक्टर नहीं होंगे उसके, यू हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है श्रेयांश, क्लियर? आशु अब है क्लियर? अक्षय? Yes, sir. Yes, sir. हाँ 11th क्लास है बेटा, बिल्कुल समझ लो कि क्लास 1 है। 11th और 12th में जितना मेहनत कर लिया बेटा, 12th के बाद लाइफ उतनी ही आसान हो जाएगी बेटा। ठीक है, 11th पूरा बेस है बेटा। एग्जाम्पल आपको देखना, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, हालांकि कुछ नहीं, हमें मॉड के अंदर z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन, पहले तो हमें z1 प्लस z2 प्लस 1 निकालना है, फिर हमें z1 माइनस z2 प्लस 1 निकालना है, दोनों का रेशो और फिर मॉड निकालना है। और अच्छी बात क्या है, इसने हमें z1 दिया हुआ है 2 माइनस आई, z2 दिया है 1 प्लस आई। तो पहले क्या करते हैं, जो मॉड के अंदर है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है वो, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। z1 की प्लेस पे z1 की वैल्यू, z2 की प्लेस पे z2 की वैल्यू, पहले अंदर वाला निकाल रहे हैं। क्या शो, क्या है अंदर मॉड के, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन में है z1 माइनस z2 प्लस 1। तो लिया मैंने z1 प्लस z2 प्लस 1, z1 माइनस z2 प्लस 1। z1 क्या है, 2 माइनस आई रख दो जरा, z2 क्या है 1 प्लस आई रख दो जरा, 1 एज इट इज। नीचे z1 की वैल्यू 2 माइनस आई रख दो जरा, हमने z1 की वैल्यू। अब सिंपली कुछ प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, ये माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। नीचे 2 माइनस 1 1 और 1 2 बचेगा, यहाँ माइनस 2 आई हो गया। क्या करें, डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, एक काम करो 2 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, 1 माइनस आई 2 कैंसिल हो जाएगा। पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते सिंप्लीफाई कर लिया, अब नीचे आई आ गया है, डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, करो रैशनलाइज। कैसे करेंगे, जो बीच में साइन है 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर तो सीधे इंटू करना है, 2 इंटू 1 प्लस आई, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 2 2 1 प्लस आई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 प्लस आई। देखो इतना बड़ा था टर्म z1 प्लस z2 प्लस 1, z1 माइनस z2 प्लस 1, सॉल्व किया तो आ गया 1 प्लस आई। इसका मॉड निकला देना, इसका मॉड निकाला तो कितना हो गया 1 प्लस आई। तो अगर रूट x प्लस आई वाई हो, रूट के अंदर दो नंबरों का सम हो तो क्या होता है, सॉरी रूट नहीं मॉड, अगर मॉड x प्लस आई वाई हो तो क्या होता है, रूट के अंदर आता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा है, रूट आएगा, शुरू में 1 लिखा है 1 का स्क्वायर, और फिर आएगा क्वेश्चन i मींस 1 आई, रूट 2 हो गया। बस ये था कि इसको सॉल्व करना था बेटा, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2। ये थोड़ा बड़ा एफर्ट लग रहा था, लेकिन बिल्कुल ध्यान से हमने वैल्यू रखी। गलती कहाँ होगी इसमें, प्लस से माइनस से गलती होगी और पूरा आंसर चौपट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से z1 और z2 की वैल्यू रखनी है, ऐड करना है, कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, फिर
थ्रो रेशनलाइज एंड देन हमारे पास सिंपली आंसर आया होता है। क्यों नो, ऐसा कोई बड़ा भारी कॉन्सेप्ट शिखा हमने नहीं लगाया। कभी क्लियर? मानव क्लियर? यस सर। किसी डाउट? शाश्वत, प्रदीप, स्नेहा, तनय, विशाल? No, sir. नो डाउट सर। हाँ, No, मैथ्स sir, no, बेटा sir. आपका No, मुझे लगता है अब देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, फिर वही कॉन्सेप्ट। अभी हालांकि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, a प्लस आई भी दिया है ये, x प्लस आई का होल स्क्वायर 2x सॉल्यूशन, और प्रूव करना है। लेफ्ट में a प्लस आई भी है, यहाँ लेफ्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मॉड लेने पर हो जाएगा। क्यों प्रतीक? इसने कैसे किया है? एक्चुअली ये तो मैंने कहीं से कॉपी किया है फॉर्मूला। इसने न्यूमरेटर में एक्सपेंड किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई स्क्वायर हो गया -1। बिना आई वाले एक तरफ रख लिए, आई वाले एक तरफ रख लिए। एक्स स्क्वायर -1 में आई नहीं था, इसको लिख दिया पहले, 2x को लिख दिया पहले। अब जो डिनोमिनेटर है ना, अगर ये दो नंबर का सम है और अपॉन में एक शाश्वत डिनोमिनेटर है, तो ये c a के नीचे भी आ सकता है। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a अपॉन c प्लस b अपॉन c। तो क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 के नीचे भी आ गया, 2xi के नीचे भी आ गया। क्या है ये a प्लस आई भी है। अब कंपेयर कर लिया दोनों तरफ के रियल टर्म जिनमें आई नहीं है, a में आई नहीं है और इसमें आई नहीं है, इनको इक्वल रख लिया। इसे बोलते हैं कंपेयरिंग, इक्विटिंग। तो दोनों के कंपेयर कर लिया, दोनों को इक्वल हो गया। यहाँ फर्स्ट a लिखा है, यहाँ फर्स्ट लिखा है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x, a हो गया ये। फिर i का क्वेश्चन क्या है, b, और राइट साइड में i का क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन 2x। ठीक, पहले ऊपर को सॉल्व किया, आई वाले अलग रख दिए, बिना आई वाले अलग रख दिए, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर हमने दोनों को इक्वल रख दिया। किस उसको, a प्लस आई को हम एक्सपेंड कर रहे थे, दोनों के फर्स्ट टर्म को इक्वल रख दिया, a की वैल्यू आ गई। दोनों के आई के क्वेश्चन को इक्वल रख दिया, आई b की वैल्यू आ गई। a और b आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने a का स्क्वायर लिया, b का स्क्वायर लिया, ऊपर नंबर के ये आ गया। एक तरीका और भी था बेटा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप दोनों तरफ मॉड लेते तो भी ये हो जाता, लेफ्ट साइड में आता √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब राइट साइड में चूंकि आई ब्रैकेट के अंदर है, आपको पहले ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ता, आता यही है ना। सॉल्व करते a प्लस आई बी को यहां तक ले आते, फिर दोनों तरफ मॉड लेते, यहां मॉड, यहां मॉड। तो लेफ्ट में क्या था, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट साइड में क्या था, इस चीज का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा पर मेरे ख्याल से इजी है बेटा। प्लस आई के क्वेश्चन का स्क्वायर, फिर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आराम से ये आ जाता। ठीक है, तो करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है, एक्सपेंड करके a और b निकाल लो, फिर लेफ्ट साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वैल्यू। क्यों स्नेहा? या फिर क्या करो, आप दोनों तरफ मोड़ ले लो। श्रेयांश क्लियर हुआ? मानव क्लियर हुआ? आज मानव आप लेट ज्वाइन किए हो। यस सर। श्रेयांश क्लियर? स्नेहा क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? लेकिन ये चैप्टर हमारे पीटी में नहीं आ रहा है बेटा, है ना, लेकिन इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको करा देता हूँ। कोई डाउट इसमें? चलो नो सर। क्लास, लेकिन बेटा मैथ्स की स्किप नहीं करनी है।